राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज से आप हमारे साथ इस चैनल पर ज्येष्ठ मास महात्म्य की पवित्र कथा यात्रा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जैसे कि आपने इससे पहले हमारे चैनल पर वैशाख मास की कथाएं सुनी, उसके लिए आप सभी श्रोताओं का मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ और अपना कीमती समय निकालकर इन कथाओं को सुनने के लिए आपको कान्हा जी का आशीर्वाद पूरे जीवन भर प्राप्त हो, ऐसी कामना और प्रार्थना करती हूँ। साल 2026 में इस बार ज्येष्ठ का महीना 2 मई दिन शनिवार से प्रारंभ होगा और 29 जून दिन सोमवार को वट पूर्णिमा के दिन यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठ मास की समाप्ति होगी। और इस बार तो ज्येष्ठ का महीना और भी शुभ फलदायी होने वाला है, क्योंकि इस महीने में इस बार अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास, जिसे मलमास भी कहते हैं, लग रहा है, जिस कारण से ज्येष्ठ का महीना 30 दिनों का ना होकर 60 दिनों का यानी 2 महीने का होगा। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक तिथि, प्रत्येक मास या व्रत त्योहार के कोई ना कोई देवी देवता होते हैं। इसी प्रकार इस पवित्र मास के स्वामी मंगल हैं, इसलिए ज्येष्ठ मास में मंगल का दान करना चाहिए और मंगलवार का व्रत रखकर भगवान से संबंधित कथाओं का श्रवण करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में क्योंकि गर्मी अपने चरम पर होती है, इसलिए इस पवित्र मास में जल का दान, वस्त्र, अनाज, दक्षिणा या फिर इस मौसम में आने वाले फल और सब्जियों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सनातन धर्म से संबंधित जो भी आश्रम है वहां पर भोजन की सामग्री या दक्षिणा का दान भी दे सकते हैं। क्योंकि ज्येष्ठ मास में सूर्य देव अपनी प्रचंड अवस्था में रहते हैं, इसलिए इस पवित्र मास में सूर्य देव की आराधना और सूर्य देव को जल अर्पण करना भी शुभ होता है। सूर्य देव के महत्व को जानकर ही लोग उनके प्रकोप को समझ पाते हैं और उनकी कृपा पाने के लिए उपाय करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस मास में सूर्य उपासना से आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सफलता मिलती है। सूर्य देव को हनुमान जी ने अपना गुरु माना था, इसलिए इस मास में हनुमान जी की पूजा का भी विशेष विधान है। मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में ही भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था। इस कारण इस मास के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहते हैं, जो कि हनुमान जी की कृपा प्राप्ति का विशेष दिन माना जाता है। अध्यात्म में ज्येष्ठ मास को तप, दान और अनुशासन का महीना माना जाता है। भयानक गर्मी के कारण इस मास में जलदान को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। तो इस मास में अगर आपकी कोई भी सामर्थ्य दान करने की ना हो तो कम से कम प्यासे लोगों को पानी या फिर पशु पक्षियों के लिए पानी भरकर आप जरूर रखें। इसके अलावा लोगों को आप मटका, पंखा, चप्पल, जूते, छतरी, अनाज इत्यादि का दान भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास में पीपल के वृक्ष की सेवा करना, पीपल की पूजा करना या फिर पीपल को कच्चे दूध और जल से सींचने से भी त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। इस मास में जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें, इसे वरुण दोष माना जाता है। साथ ही मसालेदार या भारी भोजन करने से या बासी भोजन करने से बचना चाहिए। जो भी भक्त ज्येष्ठ मास का पालन करना चाहते हो वे चाहें तो एक समय सात्विक भोजन इस पूरे मास के दौरान कर सकते हैं। आइए अब पहले जान लेते हैं ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 2 मई दिन शनिवार को नारद जयंती है। इस दिन से ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है और उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास इस समय प्रारंभ होगा, बल्कि इस समय हमारे देश के दक्षिण हिस्सों में यानी दक्षिण भारत में अभी वैशाख मास ही चल रहा है। और 5 मई दिन मंगलवार को एकदंत संकष्टी चतुर्थी रहेगी। 12 मई दिन मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 16 मई दिन शनिवार को ज्येष्ठ अमावस्या रहेगी, जिस दिन वट सावित्री व्रत रहेगा। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। और फिर 17 मई दिन रविवार से अधिक मास प्रारंभ होगा। इसके बाद 25 मई दिन सोमवार को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 27 मई दिन बुधवार को अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी रहेगी। 31 मई दिन रविवार को ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा रहेगी। 7 जून रविवार को भानु सप्तमी का व्रत रहेगा और 11 जून दिन रविवार को ज्येष्ठ अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी का व्रत रहेगा। अधिक मास में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक परम एकादशी जो कि कृष्ण पक्ष की होती है, दूसरा होती है पद्मिनी एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। 14 जून रविवार को अधिक मास की अमावस्या होगी और इसी के साथ 15 जून सोमवार को अधिक मास की समाप्ति हो जाएगी। फिर इसके बाद 21 जून दिन रविवार को भानु सप्तमी का व्रत रहेगा और 23 जून दिन मंगलवार को महेश नवमी का व्रत रहेगा। 25 जून दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और इसके बाद 29 जून
दिन सोमवार को वट पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ ही ज्येष्ठ मास की समाप्ति होगी। तो प्रिय श्रोताओं, ये तो थी ज्येष्ठ मास और अधिक मास की जानकारी। अब आज का महात्म्य सुनने से पहले जान लेते हैं मुहूर्त के बारे में। तो आज 2 मई दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:50 पर और व्यतिपात योग रात 9:44 तक रहेगा। बाद में वरियान योग प्रारंभ होगा। स्वाति नक्षत्र आज सुबह 4:35 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ होगा। प्रतिपदा तिथि आज पूरा दिन रहने वाली है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है और शनिदेव तो न्याय के देवता कहे जाते हैं। शनिदेव की कुदृष्टि हम में से किसी पर ना पड़े, शनिदेव का आशीर्वाद हम और हमारे परिवारजनों पर सदैव बरसता रहे, इस कामना के साथ चलिए पहले सुनते हैं शनिदेव की कथा। आप सभी कमेंट बॉक्स में शनिदेव महाराज की जय जरूर लिखिएगा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निकल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन,
देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की ये दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा।